अगली खबर लेंगे महाराष्ट्र के संभाजीनगर से। संभाजीनगर में एनसीपी पार्टी के सदस्य सैयद मद्दीन और जफर बिल्डर, इन दोनों गद्दारों ने संभाजीनगर नाम को लेकर जहर उगलना शुरू कर दिया है। औरंगाबाद को संभाजीनगर नहीं होने देंगे, अगर आप जंग चाहते हो तो हम जंग के लिए तैयार हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। तो वहीं अब हिंदू संगठनों ने डीएम से लेकर हर किसी से यहाँ पे मिलकर इस शहर का नाम तुरंत संभाजीनगर करने की मांग रखी है। शिवसेना एकदम स्ट्रांग हो जाए और इसी साल इस शहर का नाम संभाजीनगर बने। लेकिन आपके ही जो महाविकास आघाड़ी के बाला साहब थोरात ने कल कहा कि हमारा समर्थन नहीं है, उससे कुछ होता नहीं। एक बार मुख्यमंत्री जी ने बोला तो हो गया। बाला साहब ठाकरे जी ने ये मैदान पे बोला था, इसलिए उनका कुछ नहीं अभी। तो आज आप इस पवित्र दिन के ऊपर, आपके जन्मदिन के पवित्र दिन, ये घोषणा कर रहे हैं कि संभाजीनगर होगा इस शहर का नाम। बिल्कुल होगा। ये क्या प्रदीप जी भी ये है, अभी प्रदीप जी भी है और पूरे हम लोग पूरे रट के होने ही वाला है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं चंद्रकांत खैरे जी जो है, उन्होंने आज अपने जन्मदिन पर ये घोषणा की है कि इस शहर का नाम संभाजीनगर होगा। तो इन दोनों जिहादियों का क्या कुछ कहना है, आइए एक बार आपको सुनवाते हैं। कि कुछ आज हमने औरंगाबाद डिविजनल कमिश्नर को एक निवेदन दिया, जिसके अंदर हमने ये बताया है कि कुछ शरपसंदों ने छावनी इलाके के अंदर आई लव औरंगाबाद के बोर्ड को तोड़ा है। तो ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है और हमने ये साथ में डिमांड की है कि टीवी सेंटर इलाके के अंदर एक गैर कानूनी तरीके से सुपर संभाजीनगर का बोर्ड लगाया गया है, हमने उसको भी जल्द से जल्द निकालने की मांग की है। और हम औरंगाबाद की आवाम को ये बताते हैं कि इत्मीनान रखिए, तसल्ली रखिए, औरंगाबाद के नाम को कोई बदल नहीं कर सकता। आज हमने औरंगाबाद डिविजनल कमिश्नर को एक निवेदन दिया, जिसके साहब ठाकरे ने जिस शहर को संभाजी नाम दिया था बरसों से, और तब से लेके अब तक सभी राष्ट्रवादी लोग इस शहर को संभाजीनगर के नाम से जानते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस शहर में संभाजीनगर नाम को लेके वातावरण गरमाया हुआ है। एक तरफ जो एमआईएम के लोग हैं वो इस शहर को लव औरंगाबाद की मुहिम चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रभक्त लोग हैं वो इस शहर को संभाजीनगर के नाम से चला रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले एक एमआईएम के पार्षद ने वीडियो जारी करके संभाजीनगर नाम का विरोध किया है। इसी के लेके ये जो कार्यकर्ता देख रहे हैं ये सब राष्ट्रवादी लोग हैं, अलग अलग, चाहे बजरंग सेना हो या कोई भी हो, लेकिन राष्ट्रभक्त लोग हैं और ये चाहते हैं कि संभाजीनगर के नाम को संभाजीनगर नाम ही दिया जाए। एमआईएम ने जो हरकत की है उनके लिए ये जिला अधिकारी कार्यालय में निवेदन देने के लिए आए, उनसे ही बात करते हैं। क्या निवेदन आज आपका? पिछले कुछ दिनों में, एक दो दिनों में, जो एमआईएम का पार्षद है सैयद मतीन, उसने चेतावनी दी थी कि ये इस शहर को संभाजीनगर नाम ना दिया जाए, जो औरंगाबाद है उसी को रखा जाए। और उसके चलते उसने जो धमकी दी थी कि अगर जंग सही तो हम जंग भी करने के लिए तैयार है, तो हम भी उसको दिखा देंगे कि जंग में कौन जीतता है और कौन हारता है। संभाजीनगर तो बन के ही रहेगा और इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। संभाजीनगर बन के रहेगा। दीदी आपसे जानना चाहता हूँ, अभी शिवसेना के चंद्रकांत खैरे जो शिवसेना के नेता है, उनका जन्मदिन है, उन्होंने महादेव की 3 घंटा की पूजा की 3 घंटे से। उसके बाद बाहर निकलते उन्होंने ये कहा कि एक बार जो उद्धव साहब ठाकरे ने कह दिया वो कह दिया, संभाजीनगर होगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा और 1 साल के अंदर होगा। क्या कहेंगे? और खैरे साहब को पहले हम सब की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे, और उन्होंने जो बात बोल दी हुई है वो अटल है, ऐसा सोच कर ही हम लोग आज यहाँ पे चले हैं। और ये क्या संभाजीनगर, और जो मतीन भाई साहब बहुत बड़ी बात, भाई साहब नहीं है, गुंडे वो एमआईएम के होंगे गुंडे, लेकिन हमारी तहजीब और हमारे संस्कार ये बोलते हैं, हम जंग वाले, जो खुद बोल रहे हैं हम अमन चाहते हैं और खुद ही बोल रहे हैं जंग तो जंग सही। तो जो मुद्दा आज का नहीं है भाई, अभी इलेक्शन आया, इलेक्शन लड़ो, संभाजीनगर को बीच में मत लाओ। रही बात उद्धव साहब ने बोला हुआ है, तो हमको उनके ऊपर पूरा विश्वास है, वो इसको संभाजीनगर करके ही रहेंगे, और जो ये करेगा हम सब उसके साथ में। तो बिल्कुल संभाजीनगर के सभी योद्धा है, जो एमआईएम के जो गुंडे हैं जिन्होंने संभाजीनगर का लगातार विरोध कर रहे हैं, उनको चुनौती देने के लिए जिला अधिकारियालय में इस वक्त ये निवेदन लेके जा रहे हैं। और इनकी मांग है कि इन हरकत करने वाले गुंडों के ऊपर कार्रवाई की जाए और इस शहर का नाम तुरंत संभाजीनगर किया जाए। कैमरामैन महेश पवार के साथ बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, संभाजीनगर, महाराष्ट्र। साहब ठाकरे ने जिस शहर को संभाजी नाम दिया था बरसों से, और तब से लेके अब तक सभी राष्ट्रवादी लोग इस शहर को संभाजीनगर के नाम से जानते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस शहर में संभाजीनगर नाम को लेके वातावरण गरमाया हुआ है। एक तरफ जो एमआईएम के लोग हैं वो इस शहर को लव औरंगाबाद की मुहिम चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रभक्त लोग हैं।
तो इसी मुद्दे पे अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संभाजीनगर से बाबूलाल राठौड़ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। बाबूलाल जी, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस बारे में अभी आपके पास, हमें विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए ऐश्वर्या, इस शहर को हमेशा राष्ट्रवादी लोग, जब से बाला साहब ठाकरे ने इस शहर को संभाजीनगर का नाम दिया है, तब से इस शहर को संभाजीनगर के नाम से जानते हैं। लेकिन जब भी अगर इलेक्शन आते, कोई चुनाव आते, तो यहाँ पे राजनीति इस नाम को लेकर गरमा जाती है। अब कुछ दिनों के बाद या अगले महीने को यहाँ पे महानगर पालिका के चुनाव होने वाले, ऐसे में कहीं न कहीं जो राष्ट्र विरोधी लोग है वो इस नाम को विरोध करने के लिए आगे आते हैं। चाहे MIM की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, ये कभी भी हमेशा विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने आपको दर्शकों को जो तस्वीरों में दिखाया था, जो ये गद्दार जो MIM के सैयद मतीन और जफर बिल्डर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, ये लगातार विरोध कर रहे हैं और ये देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी है। हमेशा भारत माता की जय का विरोध करना, वंदे मातरम का विरोध करना, हर बात को लेकर विरोध करते हैं। पिछले 2 साल पहले इन्होंने अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की श्रद्धांजलि सभा का विरोध किया था। उसके बाद इनकी मार्ग धुलाई हुई थी, काफी धुलाई हुई थी। जो पार्षद है शिवसेना के और कांग्रेस के, उन्होंने इनकी धुलाई करी थी। उसके बाद इन्हें पार्टी से भी निकाला गया। अब ये राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर है और लगातार ये विरोध कर रहे हैं। और विरोध के बावजूद जो राष्ट्रवादी लोग है वो अब इन लोगों के विरोध कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस नाम संभाजीनगर को कोई बदल नहीं पाए। लेकिन ये जो गुंडे दिखाई दे रहे, ये इनका साफ चुनौती दे रहे हैं कि हमें जंग करना पड़े तो हम जंग करेंगे, लेकिन इस शहर का नाम बदलेंगे। ऐश्वर्या जी, जब एक बार खुद मुख्यमंत्री ने बता दिया है कि वो इस शहर का नाम बदल के रखेंगे, तो आखिर इन विरोधियों को इतनी दिक्कत क्यों है? क्या इनका क्या कनेक्शन है आखिर औरंगजेब से और औरंगाबाद इस नाम से? इनको क्या दिक्कत है, क्या कनेक्शन है यहाँ पे इनका? देखिए, कहीं न कहीं कांग्रेस को भी औरंगजेब से ये इतना प्यार क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये लोग हमेशा, ये हिंदू विरोधी का धंधा है, हिंदुओं का विरोध करना। और अब छत्रपति संभाजी महाराज का नाम इस शहर को स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने दिया है, उसके बावजूद भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि इनको ये नाम स्वीकार करना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार को जानकारी भी इसकी दे दी गई है कि इस शहर का नाम जल्द संभाजीनगर में बदलाव किया जाए। और शिवसेना की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इसी वर्ष इस शहर का नाम बदल जाएगा। इसी को लेके ये जो गुंडे हैं, ये जो देश विरोधी लोग हैं, ये भड़के हुए हैं और कहीं न कहीं ये लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि इस शहर को हमें संभाजीनगर बोलना पड़े, क्योंकि ये सब औरंगजेब की औलाद है, इसलिए इनको औरंगजेब से बहुत प्यार है। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी।